हेलो दोस्तों, आज अपना है न्यूरो एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 11। इसके पहले मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड ब्रेन के जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को समझा दिए एंड अपर लिम्ब की पूरी प्लेलिस्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा अपर लिम्ब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको एक एक डिटेल में आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी समझाऊंगा। इसके पहले आप ब्रेन के सारे जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को समझाया वो सारे जाकर देख लीजिए। यह लेक्चर BMS BHMS वाले स्टूडेंट के लिए हैं जिनको एनाटॉमी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूँ मैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या आने वाले जितने भी नए लेक्चर रहेंगे वो सारे के सारे पहले से पहले आपको प्रोवाइड हो जाए और आप उसको अच्छे से कवर कर पाओ। मैं आपको अपर लिम्ब कंप्लीट करा चुका हूँ, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको फेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद में नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विक एंड लास्ट में लोअर लिम्ब। मैं आपको पूरी की पूरी BD-84 के BMS एंड BHMS के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी बुक में टॉपिक है, उन सारे को अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इस चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले अपन देखेंगे उसकी डेफिनेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड की डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड नंबर पे देखेंगे उसका शेप देखेंगे। थर्ड नंबर पे साइज देखेंगे। फोर्थ नंबर पे वेट। फिफ्थ नंबर पर लोकेशन। सिक्स नंबर पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, तो दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंड ये वाला डायग्राम से आपको मैं क्लियर समझाऊंगा। सेवन नंबर पे क्या देखेंगे, रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशंस देखेंगे, उसके सुपीरियर इंफीरियर ऑन इस साइड कौन कौन प्रेजेंट होता है। एंड एट्थ नंबर पे क्या देंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी ये क्या होती है। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हिस्टोलॉजी सहित आपको पूरा का पूरा लिखना रहता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। एंड ये सेक्रेटरी पार्ट, पोस्टीरियर, ठीक है, पार्ट्स मिडिल। उसके बाद में क्या देखेंगे अपन, ब्लड सप्लाई देखेंगे 9th नंबर पे। 10th नंबर पे देखेंगे वेनस ड्रेनेज। 11th नंबर पे अप्लाइड एनाटॉमी। और यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, अपनी पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग लेक्चर में जितने भी मैं समझाऊँ आप लोग अच्छे से उसके नोट्स बना पाओ। अपन स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम क्या हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, तो इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। आगे समझ में। एंड इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। क्या हो जाएगा, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। एक और क्या हो जाएगा, ड्रेचर स्टार। क्या हो जाएगा, ड्रेचे स्टार, ठीक है। एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, ड्रेचे स्टार। बेसिकली ये वाला नाम नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एक और नाम अगर याद रखना हो तो आप लोग याद रख सकते हो, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। अपन फर्स्टली स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की। इट इज़ ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लाइज इन द बेस ऑफ ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जो ब्रेन का क्या होता है, बेस होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। इन मीडियल क्रेनियल फोसा, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मीडियल क्रेनियल फोसा में। आप लोगों को मैंने एक डायग्राम पढ़ाया था, ठीक है। मैं निकालता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप लोगों को एक डायग्राम बता, तो उससे मैंने पूरी की पूरी आपको जितने भी ब्रेन के टॉपिक है, सारे के सारे ब्रेन के टॉपिक इसी डायग्राम के द्वारा आप लोगों को मैंने समझाए थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ये वाला डायग्राम पूरा का पूरा समझा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ये डायग्राम नहीं देखा है तो आप जाकर ये वाला डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि इस वाले डायग्राम से आपके आने वाले ब्रेन के जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अपन बात करेंगे इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या बनाया था इस वाले डायग्राम में अपन, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे समझ में। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मैंने बताई थी, ठीक है। इसको क्या किया था अपन ने, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। जो आगे वाला क्या हो जाएगा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा। मिडिल वाला क्या आ जाएगा, मिडिल क्रेनियल फोसा। और पीछे वाला क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पिट्यूटरी वाला किसमें, कौन से वाले फोसे में आ रही है, मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से वाले फोसे में प्रेजेंट है, तो मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है। आगे समझ में इस वाले डायग्राम से, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आप जाकर देख लीजिए अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द ब्रेन। अपन नीचे ही नीचे देखा था ना, तो वो क्या है, बेस ऑफ द ब्रेन है। आगे समझ में। स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द ब्रेन में। और क्या है, मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट सीक्रेट नंबर ऑफ हार्मोन। क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है, विच रेगुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है और बहुत सारे अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। जो रेगुलेट करती है, जैसे ACTH निकालती है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो किसको करती है, एड्रिनल कोर्टेक्स को कंट्रोल कर रही है, एड्रिनल कोर्टेक्स को, ठीक है।
इसी प्रकार आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा आगे। ये क्या करती है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या करती है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सो इट इज नोन एज क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये क्या करती है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करती है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अपने यहाँ गाँव में बोलते हैं ना, जो किसी को पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। तो इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। शेप की बात की जाए तो इसका शेप कैसा होता है, पी शेप, मटर के दाने जैसा शेप होता है। साइज की बात करें तो कितना होता है, 1 × 2 mm, ठीक है। आ गए यहाँ तक समझ में। उसके अंदर वेट में देख ले तो वेट कितना होता है, 0.5 ग्राम की होती है। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट लाइज ऑन द सेला टर्सिका, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेला टर्सिका या पिट्यूटरी फोसा इन बेस ऑफ ब्रेन। बेस ऑफ जो ब्रेन होता है ना, ठीक है, जो अपन ने बेस ऑफ ब्रेन देखा, यहाँ पर ये क्या होता है, ये बेस ऑफ ब्रेन हो जाएगा। बेस ब्रेन का बेस बना दिया अपन ने, डायग्राम ऐसे ही समझ रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा अपना पिट्यूटरी फोसा, क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी फोसा, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो जाती है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये उसके दो पार्ट बना दिए मैंने। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। आ गया यहाँ तक समझ में। तो ये हो जाएगी अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट होगी, सेला टर्सिका या पिट्यूटरी फोसा। कहाँ पर होता है, ये बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आगे यहाँ तक समझ में। अपन बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, तो पिट्यूटरी हैज़ 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। आगे समझ में। अपन बात कर लेते हैं आगे वाले पार्ट या एंटीरियर पार्ट की। इस वाले डायग्राम से समझिए आप, ठीक है। आ गया समझ में। ये क्या बना दी मैंने, नीचे की तरफ पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड बना दी है। ऊपर की तरफ क्या बना दिया मैंने, हाइपोथैलेमस बना लिया, ठीक है। अब अपन बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको दिख रही है ये आगे वाला रेड कलर वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, मीडियल पिट्यूटरी वाला पार्ट, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट है। एक लेफ्ट बना लेता है, उसको क्या बोलेंगे, मीडियल वाला पार्ट, ठीक है। सो आपको मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अपन बात करें किसकी वाले पार्ट की, इंटीरियर वाले पार्ट की, इस वाले रेड कलर वाले पार्ट की, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। सो अपन बात कर लेते हैं इंटीरियर पार्ट। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे बड़ा वाला या लार्जेस्ट पार्ट होता है। सो इस इज नोन एज पार्ट्स इंटीरियर, ठीक है। इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स इंटीरियर या पार्ट्स डिस्टेलिस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्ट्स इंटीरियर या पार्ट्स डिस्टेलिस बोलते हैं। ये क्या होता है, बड़ा वाला पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी का। आगे समझ में आपको। ये जो रेड रेड दिख रहा है ये वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, या फिर इसको इंटीरियर पार्ट्स या पार्ट्स इंटीरियर्स बोलते हैं, या पार्ट्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को, ठीक है। अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंटीरियर पार्ट इज नोन एज पार्ट्स ट्यूबेरिलिस, ठीक है। यहाँ पर इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट के ऊपर क्या होता है, एक अपवर्ड प्रोजेक्शन लाइक आपको दिख रहा है नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अपवर्ड प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स ट्यूबेरिलिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, पार्ट्स ट्यूबेरिलिस। यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो इंटीरियर पार्ट होता है उसके अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। ए मीडियन क्लेफ्ट सेपरेट द इंटीरियर पार्ट फ्रॉम पार्ट्स मीडियलिस, ठीक है। एक मीडियल क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, सेपरेट करती है इंटीरियर पार्ट को किससे, पार्ट्स मीडियलिस से, ठीक है। आगे समझ में, जो पार्ट्स मीडियलिस है वो भी किसका पार्ट है, इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। आगे समझ में। यह क्या करती है, क्लेफ्ट के द्वारा सेपरेट हो जाती है, तो इसकी वजह से इसका नाम एक और रख दिया, पार्ट्स इंटरमीडिया या पार्ट्स मीडियलिस। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपनी इंटीरियर पिट्यूटरी। आई होप आपको इंटीरियर पिट्यूटरी समझ आ गया होगा। सो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कौन से वाले पार्ट की, पोस्टीरियर पार्ट की, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं पोस्टीरियर वाले पार्ट की। पोस्टीरियर वाला पार्ट कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। आगे समझ में दिया क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट। अब आप बोलोगे सर आपने डायग्राम बना के नहीं लाए, तो आपको यही वाला डायग्राम बना देना है, ठीक है। जो डायग्राम ये बनाना, यही वाला डायग्राम आपको बना देना। ऊपर हाइपोथैलेमस आपके अकॉर्डिंग जिस प्रकार बनाना बना देना, लेकिन इंटीरियर वाले पार्ट को कुछ इसी प्रकार बनाना है। आगे समझ में अपन बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पार्ट की। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कैसा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बीच इज आल्सो नोन एज पार्ट्स पोस्टीरियरिस, ठीक है। इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पोस्टीरियर, ठीक है। आगे समझ में, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, या क्या बोलते हैं, पार्ट्स पोस्टीरियर। तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर वाला पार्ट हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में, ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स पोस्टीरियरिस वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट्स पोस्टीरियर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट, अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, एक अपवर्ड एक्सटेंशन होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये अपवर्ड एक्सटेंशन दिख रहा है ना आपको ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे अपन, इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, इनफंडिबुलम।
ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में। तो ये अपवर्ड एक्सटेंशन होता है पोस्टीरियर पार्ट में, उसको क्या बोलेंगे अपन, इनफंडिबुलम। इट हैज़ ए न्यूरल कनेक्शन विथ हाइपोथैलेमस, जो ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस है ना, इसके साथ क्या करेगा, इनफंडिबुल पोस्टीरियर पार्ट इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या करेगा, न्यूरल कनेक्शन, जो नर्व होती है ना, सुप्रा ऑप्टिकुलर न्यूक्लियाई और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इसकी जो नर्व होती है उसके साथ क्या करेगा, कनेक्शन करेगा। अब आप लोग क्या हो गए, घबरा के, सर ये क्या होता है, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। थोड़ा सा शांत रहिए, आप लोगों को पूरा का पूरा मैं एक एक चीज़ें क्लियर करके समझाऊंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी एनाटमी ऐसे नॉर्मल इजी लैंग्वेज इजी डायग्राम में समझा दूंगा। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स हो जाएंगे, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। आपको आगे समझ में इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। अपन बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आप रिलेशन की बात कर लेते, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे कौन प्रेजेंट होता है, ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, ऑन इस साइड कौन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते पिट्यूटरी ग्लैंड की रिलेशन की। सो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कुछ इस प्रकार बना दिया है मैंने, आप इस चाहो तो इस प्रकार दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और इसको मीडियल क्लेफ्ट भी इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है, तो इनफंडिबुलम रेसेस से जाएंगे, यहाँ पर रिलेशन में क्या आ जाएंगे, इनफंडिबुलर रेसेस दिख गए आपको, ये क्या हो जाएंगे, इनफंडिबुलर रेसेस। और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, डायफ्रेगमा सेलाई, ये एक नाम है, आपको याद रखना है क्या होता है, डायफ्रेगमा सेलाई। ठीक है, आगे समझ में। और दोनों तरफ आपको क्या मिल रहा है, केवर्नस साइनस। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट नहीं उसका नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रेनियल वेनस साइनस। ठीक है, तो आपको दोनों साइड में क्या दिख रहा है, केवर्नस साइनस। आगे समझ में। अब नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, इंफीरियर साइड में, तो इंफीरियर साइड में क्या लिखी, बोथ लेयर ऑफ ड्यूरामीटर, जो ड्यूरामीटर की दोनों के दोनों लेयर दिख रहे हैं ना आपको इस प्रकार, ये तो क्या हो जाएगा, बोथ लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। और उसके नीचे की तरफ क्या मिला, स्पेनोइडल एयर साइनस, क्या हो जाएगा, स्पेनोइडल एयर साइनस। आ गए यहाँ तक समझ में आपको। सो अपन बात करें तो सुपीरियर साइड में अपन सबसे पहले बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में सबसे पहले बात कर लेंगे सुपीरियर साइड में क्या हो जाएगा, इट इज रिलेटेड फ्रॉम डायफ्रेगमा सेलाई एंड इनफंडिबुलर रेसेस। सुपीरियर साइड में किससे रिलेटेड रहेगा, डायफ्रेगमा सेलाई और इनफंडिबुलम रेसेस से रिलेटेड रहेगा। इंफीरियर साइड में बात करें तो इंफीरियर साइड में क्या जाएगा, इट इज रिलेटेड फ्रॉम बोथ लेयर ऑफ ड्यूरामीटर, दोनों लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ठीक है, बोथ लेयर ऑफ ड्यूरामीटर एंड स्पेनोइडल एयर साइनस, क्या हो जाएगा, स्पेनोइडल एयर साइनस। आ गए यहाँ तक समझ में। वो नीचे साइड दोनों साइड क्या मिल रहा है अपने को, इट इज रिलेटेड फ्रॉम केवर्नस साइनस। ठीक है, एंड कंटेंट बोथ लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, केवर्नस साइनस मिल रहा है और जो ड्यूरामीटर की दोनों के दोनों लेयर से, ठीक है, ये भी दोनों तरफ साइड मिलेगी। आगे समझ में आपको, यहाँ तक ये क्या हो जाएंगे, रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशन हो जाएंगे। अब हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड 10 नंबर में पूछते हैं, जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसमें मेनली क्या पूछते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन क्या देख रहे हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब उसकी सेल्स वगैरह अपन देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इंटीरियर पार्ट के सेल्स देखेंगे और पोस्टीरियर पार्ट के सेल्स देखेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इंटीरियर पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या डाल दो आप इंटीरियर पार्ट, और आगे जाके क्या देखेंगे अपन, एक और पोस्टीरियर पार्ट। आगे समझ में। सबसे अपन स्टार्ट कर लेते हैं अब इंटीरियर पार्ट। ठीक है, इंटीरियर पार्ट इट इज 2 टाइप ऑफ सेल्स। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें कितने टाइप की सेल पाई जाती है, 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी, क्रोमोफोबिक सेल्स और क्रोमोफिलिक सेल्स। कौन कौन सी सेल्स, क्रोमोफोबिक सेल्स और क्रोमोफिलिक सेल्स। ठीक है, अब क्रोमोफोबिक सेल्स क्या होती है और क्रोमोफिलिक सेल्स क्या होती है, तो जो अपन बोलते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है, क्रोमोफोबिक सेल्स और क्रोमोफिलिक सेल्स। जो क्रोमोफोबिक सेल्स होती है वो कैसी होती है, नॉन सिक्रेटरी नेचर्स की होती है। मतलब ये क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है लेकिन कोई भी सिक्रेशन नहीं करती है। ठीक है, आगे समझ में। अपन बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की सेल्स है क्रोमोफिलिक सेल्स। इट इज ए सिक्रेटरी नेचर। ठीक है, जो अपन हार्मोन का सिक्रेशन देखते हैं ना, वो किस सेल्स के अंदर से निकलता है, क्रोमोफिलिक सेल्स के अंदर से निकलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। आगे समझ में, जो क्रोमोफिलिक सेल्स होती है वो क्या करती है, सिक्रेटरी नेचर्स की होती है और हार्मोन का सिक्रेशन कराती है। अब जो क्रोमोफिलिक सेल्स है वो कितने टाइप की है, तो 5 टाइप की होती है। ठीक है, क्रोमोफिलिक सेल्स कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। कौन कौन सी, सोमेटोट्रोपिक सेल्स, थायरोट्रोपिक सेल्स, गैनेडोट्रोपिक सेल्स, कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स और लेक्टोट्रोपिक सेल्स। अब आप लोग सुनकर घबरा गए होंगे, घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आपने ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना होगा, जो क्या करता है, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराता है। ठीक है, क्या कराता है, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना होगा, जो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन निकलता है, सोमेटोट्रोपिक सेल्स। कौन निकालता है, सोमेटोट्रोपिक सेल्स। इट सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अब आप बोलोगे कि सर सोमेटोट्रोपिक सेल्स कैसे याद रखें, तो आपको पता होगा ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन का इनिबिटरी हार्मोन कौन होता है, सोमेटोस्टेटिन। क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन।
सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करने का काम करता है, लेकिन जिसको इनिबिट करने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सो इससे याद रख लेना सोमेटोट्रोपिक सेल्स, तो इसका ग्रोथ हार्मोन का इनिबिटरी हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इसी प्रकार उसको याद रख लेना सोमेटोट्रोपिक सेल्स। सोमेटोट्रोपिक सेल्स क्या करती है, फर्स्टली सेल्स है क्रोमोफोबिक सेल्स की, पहले वाली सेल्स को नहीं आएगी। सोमेटोट्रोपिक सेल्स जो क्या करती है, सिक्रेट करती है किसका, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीजन करती है। आगे यहाँ तक समझ में, ग्रोथ हार्मोन का क्या कर दिया इसने, सिक्रीजन कर दिया। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, थायरोट्रोपिक सेल्स। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, थायरोट्रोपिक सेल्स। इट सीक्रेट थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करेगा, सीक्रेट करेगा TSH, किसका, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कौन सी सेल्स निकालेगी, थायरोट्रोपिक सेल्स। अब तो याद हो जाएगा ना, थायरोट्रोपिक क्या निकालेगी, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, थायरॉइड ग्लैंड पे जाएगा, क्या करेगा, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड पर जाएगा और थायरॉइड ग्लैंड को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, उसमें क्या कर देगा, स्टिमुलेशन दे देगा और इस क्या निकालेगा, थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगा। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करा देगा, सिक्रीजन करा देगा। आ गया समझ में यहाँ तक। उसके बाद में आ जाएगा गोनेडोट्रोपिक सेल्स। क्या हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिक सेल्स। इट सीक्रेट गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीजन करेगा, जो कहाँ जाएगा, गोनेट्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, जो गोनेट्स के ऊपर जाकर काम करेगा और गोनेट्स से कौन कौन सा हार्मोन निकालेगा, FSH और LH हार्मोन। ठीक है, क्या क्या करेगा, FSH और LH हार्मोन को निकालेगा। आगे यहाँ तक समझ में। कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स। ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स कहाँ जाएगा, इट सीक्रेट एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, सॉरी, जो कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स होती है वो कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ACTH। क्या हो जाएगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या आ जाएगा, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा, किस पर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा। और जो एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, कोर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, कोर्टेक्स वाले पार्ट को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा और कोर्टेक्स वाले पार्ट से 3 तरह के अलग अलग प्रकार के हार्मोन का सिक्रीजन कराएगा। आगे समझ में। एंड 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, लेक्टोट्रोपिक सेल्स। क्या आ जाएगा, लेक्टोट्रोपिक सेल्स क्या करेगा, प्रोलेक्टिन का सिक्रीजन कराएगा, जो मिल्क के फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्या होती है, 5 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, इंटीरियर पार्ट में, जो 5 प्रकार के अलग अलग हार्मोन का सिक्रीजन करती है। पहले क्या हो जाती थी, सोमेटोट्रोपिक सेल्स। सेकंड नंबर पे क्या जाएगी, थायरोट्रोपिक सेल्स। थर्ड नंबर पे गोनेडोट्रोपिक सेल्स। फोर्थ नंबर पे कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स। 5th नंबर पे क्या आ जाएगी, लेक्टोट्रोपिक सेल्स। ये क्या हो जाएगी, इंटीरियर पार्ट की सेल्स होगी। अपन बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इट सीक्रेट ओनली 2 हार्मोन। पोस्टीरियर पार्ट क्या करता है, 2 हार्मोन का सिक्रीजन करता है। पहला क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH हार्मोन, इसी का एक और नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। सेकंड नंबर पे क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे समझ में। अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट के। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, इट सीक्रेट ओनली 1 हार्मोन। कौन हो जाएगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अपना बॉडी का कलर होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने पोस्टीरियर पार्ट में कोई सी सेल्स नहीं बताई, हमें कैसे समझ आएगा कि पोस्टीरियर पार्ट में कौन सिक्रीजन करा रहा है। तो इसके पीछे बेटा एक लॉजिक है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस होता है ना, वो क्या करता है, पोस्टीरियर पार्ट को न्यूक्लियस का सप्लाई करता है। कौन देता है, नर्व देता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। मेनली अपन बोलते हैं ना कि जो पोस्टीरियर पार्ट हार्मोन का सिक्रीजन, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसने निकाला, पोस्टीरियर पार्ट ने निकाला। लेकिन रियलिटी में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में होता है, क्या करता है, हाइपोथैलेमस नर्व के द्वारा सिक्रीजन करा देता है, बस इससे होकर जाता है पोस्टीरियर पार्ट से। लेकिन स्टोर भी हाइपोथैलेमस ही करेगा, सिक्रीजन भी हाइपोथैलेमस ही करेगा, सब कुछ कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं। पहला हो जाएगा सुप्रा ऑप्टिकुलर, दूसरा हो जाएगा पेरा वेंट्रिकुलर। ये 2 प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, जो दोनों प्रकार के हार्मोन का क्या कराते हैं, सिक्रीजन कराते हैं। आगे यहाँ तक समझ में। ठीक है, ये क्या करेंगे, दोनों प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीजन करा देंगे और यही हाइपोथैलेमस ही पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सिर्फ ये इसका बोला जाता है पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन सिक्रीजन पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस करता है, स्टोर भी हाइपोथैलेमस करता है। बस सिक्रीजन होते टाइम कहाँ से गुजर कर जाता है, पोस्टीरियर पार्ट से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रीजन होता है। आगे समझ में।
तो इसको कंट्रोल पूरा का पूरा कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, आगे समझ में। आप ब्लड सप्लाई की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई को ब्लड सप्लाई कौन करेगा, कौन सी आर्टरी करेगी, तो कहा जाएगा सुपेरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। ठीक है, हाइपोफाइजियली क्या बोला था अपन ने, पिट्यूटरी ग्लैंड बोला था। एक और क्या आ जाएगी, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो कौन आएगा, केवर्नस साइनस ड्रेन इनटू पिट्यूटरी ग्लैंड। जो केवर्नस साइनस होता है ना, वो किसका ड्रेन लेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, एनी ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस सिम्टम्स। क्या हो जाएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें क्या हो जाएगा, ट्यूमर्स हो जाएगा, तो बहुत सारे क्या मिलेंगे अपने को, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीज सिक्रीजन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या हो जाएगा, इंक्रीज सिक्रीजन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। अब जो सोमेटोट्रोपिक सेल्स अपन ने देखे थे, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक सेल्स देखे थे अपन, उसमें क्या हो जाएगा, कोई ट्यूमर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अपने नंबर इतने से थे, इसको क्या करेगा, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसके अंदर ट्यूमर हो गया तो ये क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीजन कर रही थी। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इससे हाइपर सिक्रीजन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। तो क्या हो जाएगा, एक्रोमेगेली हो जाएगी एडल्ट के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगी, एडल्ट के अंदर एक्रोमेगेली हो जाएगी, और गिगेंटिज्म हो जाएगा चिल्ड्रन के अंदर। इसको मैं आपको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक्रोमेगेली क्या होता है, गिगेंटिज्म क्या होता है। सिर्फ एनाटॉमी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाएगा, इंक्रीजन हो जाएगा, उसकी वजह से दो आपको डिसीज देखने को मिलेगी। फर्स्टली हो जाएगा एक्रोमेगेली, सेकंड हो जाएगा गिगेंटिज्म। सो आई होप आप सभी लोगों को ये पिट्यूटरी ग्लैंड सारा का सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ भी आपको लगे, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एंड गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्रेन के ब्लड सप्लाई, जो अपन बोलते हैं ना सर्कल ऑफ बिलाई, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की सर्कल ऑफ बिलाई, जो कि 5 नंबर या 10 नंबर में पूछी जाती है। इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, कहाँ से बेसिलर आर्टरी है ये, कहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी है ये, कौन से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये। तो उन सभी आर्टरी को मैं आपको अच्छे से क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।